Assalamu alaikum dear learners, welcome to my channel. This is exercise 5.2 and it is about quadratic formula, applying quadratic formula. तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जी तीन मेथड्स होते हैं। एक आपके पास होता है मिड टर्म ब्रेकिंग, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये दो मेथड्स हम 5.1 में कर चुके हैं और ये मेथड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ये 5.2 में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन कर देती हूँ जो कि कहता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, विच इज़ यहाँ पे a और b और c ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि a का कोफिशिएंट यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें जो फर्स्ट x के साथ होगा वो a होगा, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और c यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट करके फॉर्मूला आसानी से निकालना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जो है आप ऑब्वियसली मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। अगर तो पेपर में आपको मेंशन्ड है कोई जो आपका मेथड है कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, मतलब फैक्टराइजेशन से करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, फिर तो आप स्पेसिफिकली वही वाला लगाएंगे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं वहाँ पे मेंशन किया हुआ तो आप कोई सा मेथड यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है। अगर स्पेसिफिक किया हुआ मेथड तो फिर आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। अगर आप उसकी जगह दूसरा मेथड यूज़ कर लेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, हमने कर लेना है सिंपली a की वैल्यू 1 है, मतलब x के साथ कोई वैल्यू ना हुई तो 1 होगी, b की वैल्यू यहाँ पे -5 है और यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी 6। और अब आपने जस्ट इसको क्या करना है, पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, विच इज़ इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ वैल्यूज डालेंगे, माइनस, ये ध्यान रखना है कि एक माइनस फॉर्मूले का है और अगर दूसरा माइनस b की वैल्यू के साथ भी हो तो आपने उसको ब्रैकेट में रखना है, प्लस माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर लेते हुए आपने जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर रखना है, माइनस 4a इज़ 1 एंड c इज़ 6 ओवर 2a, a इज़ 1। तो यहाँ पे जी आ जाएगा x, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो आएगा, अगर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इक्वेशन में वेरिएबल है वही साइड पे आएगा। सो x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा जी 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर 25 होता है, -4 6 टाइम्स 24 ओवर 2। अब इसके आगे करना है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 24 इज़ 1 एंड ओवर 2 और 5 प्लस माइनस 1 ओवर 2। सो एक दफ़ा इसको जी लिख लें आप 5 प्लस 1 ओवर 2 और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लें 5 माइनस 1 ओवर 2। सो यहाँ पे आ जाएगा 6 ओवर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर 2। यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3 एंड 2 आर द टू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। उसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 2। यहाँ ब्रैकेट जो है आपने करली ही लगानी है क्योंकि एक सेट है सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा जो है ये हटके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें क्या करना है, पहले स्केयर ओपन करना है, यहाँ पे 3 माइनस 4x है इक्वल्स यहाँ पे 4x माइनस 3 मतलब a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला विच इज़ a माइनस बी होल स्केयर। फॉर्मूला मेंशन कर दिया करेंगे, ये आपकी प्रेजेंटेशन को 4 चांद लगाएगा, -2ab। और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 4x का होल स्केयर प्लस 3 होल स्केयर and minus 2ab, a is 4x and b is 3. So this is 3 minus 4x equal to 4x whole square is 16x square plus 9 minus 3 4 times 12 and 12 2 times 24x। अब आपने क्या करना है जी, सारा जो है एक तरफ ले जाना है इक्वेशन को और इक्वल टू 0 कर देना है। 16x स्क्वायर माइनस 24x, ये -4x यहाँ जाके +4x हो जाएगा, ये +9 अपनी जगह पे है और ये 3 यहाँ पे प्लस है इसके साथ और ये यहाँ जाके -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो 16x स्क्वायर माइनस 24x एंड दिस इज +4x, -24 + 4x इज -20x एंड +9 - 3 इज +6 इक्वल टू 0। अब आपने इसकी वैल्यूज़ को जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। आपका जो वैल्यूज़ हैं फॉर्मूले में वो ज़्यादा बड़ी ना हो, आप इधर से कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी 2 कॉमन आ रहा है, 2 8 टाइम्स 16 होता है, -2 10 टाइम्स 20 एंड +2 3 टाइम्स 6 इक्वल टू 0। ये 0 जो है, ये 2 जो है वहाँ 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा और हमारे पास बाकी इक्वेशन क्या बचती है, 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। So applying quadratic formula, a is 8, b is -10, c is 3.
यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। इसको मैंने डिफरेंट मार्कर से इसलिए लिखा है ताकि आपको भी पता हो कि अगर आप पेपर में डिफरेंट मार्कर से, मतलब जैसे आप पेन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मार्कर से आप एक फार्मूला जो है मेंशन करते हैं, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छा कर देता है, मज़ीद बेहतर कर देता है। सो x इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है, 10 जो है उसके साथ ही माइनस है, तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में रखेंगे, एक माइनस के फॉर्मूले वाले माइनस को बाहर रखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर इज़ माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 8 एंड c इज़ 3 and over 2a is 8. Now simplifying it, 10 plus minus square root minus 10 square is 100 minus 4 8 times is 32 and 32 3 times 96 over 8 2 times is 16. And now 10 plus minus square root 100 minus 96 is 4 over 16 और यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 4 इज़ 2 ओवर 16। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक दफ़ा जिसको लिख लेंगे हम प्लस के साथ 10 प्लस 2 ओवर 16 और एक दफ़ा x इक्वल टू 10 माइनस 2 ओवर 16 लिख लेते हैं। यहाँ पे 10 प्लस 2 इज़ 12 आ जाता है, 12 ओवर 16 और कटिंग करेंगे 2 6 टाइम 12 टू 8 टाइम 16 एंड 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम्स 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/4 और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे 10 माइनस 2 आ जाएगा 8 ओवर 16, सो 8 1 8 8 2 टाइम 16, तो ये आ जाता है जी 1/2। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख रही हूँ इसका, तो सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ आती हैं 3/4 एंड 1/2। आप इसको 1/2 एंड 3/4 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट से इसको लाजमी शो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहला x स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा x होना चाहिए और तीसरा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आपने उस इक्वेशन को इसकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ से हम इसके कोफिशिएंट सेपरेट कर लेते हैं। a 1 है, b भी 1 है, सॉरी a इज़ 3, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो 3 है, a इज़ 3, b इज़ 1 एंड c इज़ -2। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द फार्मूला, सो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b इज़ 3, b इज़ 1 होल स्क्वायर -4, a इज़ 3 एंड b c इज़ -2 ओवर 2a इज़ 3। सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 12 2 टाइम्स 24 ओवर 6 3 2 टाइम 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 ओवर 6 और इसको फर्दर करते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 इज़ 5 ओवर 6। तो x इक्वल टू एक दफ़ा माइनस में लिख लें, -1 प्लस 5 ओवर 6, दरमियान वाले साइन को फोकस करना है, जो बाकी साइन है वो वैसे ही रहेंगे। और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू -1 माइनस 5 ओवर 6, -1 के साथ -1 रहा और दरमियान वाले नंबर को एक दफ़ा मैंने प्लस में लिखा है और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है। सो x इक्वल टू -1 प्लस 5 इज़ 4 एंड x इक्वल टू -1 माइनस 5 इज़ -6 और कटिंग करेंगे 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 3 टाइम्स 6, सो x इक्वल 2/3 एंड हेयर 6 को 6 से कैंसिल करेंगे, 1 आएगा, 6 1 से 6 होता है तो x इक्वल टू -1 आएगा। तो सोल्यूशन सेट में इसको आपने लाजमी लिखना है। जब भी एक से ज़्यादा सोल्यूशन आएंगे तो आपने उसको सोल्यूशन सेट में लिखना होता है और क्योंकि ये सेट है तो ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज 10x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स 15। यहाँ पे देखें जी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, -15 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है जिसमें पहला जो है x स्क्वायर है, दूसरा x है और तीसरा कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, इसे कोफिशिएंट्स a 10 आ जाएगा, b आ जाएगा -5 एंड c इज़ इक्वल टू -15। साइन का लाजमी ध्यान रखना है, जो भी नंबर के साथ जो साइन होगा उसको आपने लाजमी यहाँ पे पुट करना है। अब वैल्यूज़ लगाते हैं फार्मूला में, इससे पहले आपने फार्मूला लाजमी मेंशन करना है। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन द फार्मूला, x इक्वल टू -b है और b में -1 उसके साथ है, एक फार्मूले का माइनस एक b का माइनस, दोनों इकट्ठे हो गए तो एक दफ़ा हमने उसको माइनस लिख दिया और बाद साथ उसके ब्रैकेट भी लाजमी मेंशन कर दी ताकि दोनों साइंस मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे -5 का स्क्वायर आएगा, -4, a इज़ 10 एंड b इज़ -15, सॉरी c इज़ -15 ओवर 2, a इज़ 10। सो हेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर इज़ 25 प्लस 25 होता है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा,
15 4 times is 60 and 60 10 times is 600 over 2 10 times is 20. सो यहाँ पे आगे फर्दर इसको करते हैं x इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 625 ओवर 20. अब 625 जो है वो होता है आपके पास स्क्वायर रूट अगर इसका लिया जाए तो जी यहाँ पे आता है 5 प्लस माइनस 625 का स्क्वायर रूट अभी मैंने बताया कि 25 आ जाता है और यहाँ 20 आएगा. सो x इक्वल टू 5 प्लस 25 बाई 20 एंड x इक्वल टू 5 माइनस 25 बाई 20. x equals to 5 plus 25 is 30 over 20 and x equal to minus 25 plus 5 is minus 20 over 20. This is 20 sorry. So यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी ये आ जाएगा 3/2 और माइनस 20 को 20 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 आएगा विच इज़ x इक्वल टू -1. तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा. सो जिसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं ये आ जाएगा 3/2 एंड -1. इसको -1 और 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज x माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले आपने इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है इस 1 को. सो पहले x को x से करेंगे आ जाएगा जी x स्क्वायर, फिर x को प्लस 3 से करेंगे आ जाएगा प्लस 3x, फिर -1 को x से करेंगे तो आएगा -1x एंड माइनस प्लस माइनस 3 1 टाइम्स 3 और ये -12 ये ऐसे ही आ जाएगा. सो x स्क्वायर plus 3x minus 1x is plus 2x and minus 3 minus 12 is minus 15 equal to 0. अब आपने इसके ऊपर ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया एक. सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यूज x इक्वल्स माइनस b इज़ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b इज़ 2, इसका स्क्वायर -4, a इज़ 1 एंड c इज़ -15 over 2 a is 1. -2 plus minus square root 2 square is 4 minus minus plus 15 4 times 60 over 2. तो यहाँ पे आ जाता है जी x इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 over 2 एंड फर्दर प्लस माइनस 8 आ जाएगा और इसको आप सेपरेट कर लें. -2 प्लस 8 over 2 एंड x इक्वल टू -2 माइनस 8 over 2 और -2 प्लस 8 इज़ 6/2 एंड x इक्वल टू -2 माइनस 8 इज़ -10/2. कैंसलिंग 2 1 टाइम्स 2 तो 3 टाइम्स 6 x इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड 2 1 टाइम्स 2 to 5 times 10 x इक्वल टू -5. सो द सोल्यूशन सेट विल बी 3 and -5. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हेयर. यहाँ पे जी कुछ बच्चे क्या करते हैं लंबा कर लेते हैं इसको और हार्ड वर्किंग करते हैं. हमने करनी है स्मार्ट वर्किंग. यहाँ पे देखें जी 2x प्लस 7 जो है वो 2x प्लस 7 ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पे 2x प्लस 7 को सेपरेट कर लें और बाहर की जो ब्रैकेट है जो कि है x माइनस 3 इक्वल टू 0 इसको सेपरेट कर लें. और अब आपने क्या करना है 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 सेपरेट कर लेना है और x माइनस 3 इक्वल टू 0 सेपरेट कर देना है. और कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि जी वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं जो कि आपका लंबा हो जाता है क्वेश्चन. सो यहाँ से आपने क्या करना है सॉल्व करना है. 2x इक्वल टू माइनस प्लस 7 वहाँ जाके -7 हो जाएगा और ये x आ जाएगा -7/2. और यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे x इक्वल टू यहाँ -3 है वहाँ जाके +3 हो जाएगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा -7/2 एंड 3. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 में जी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू -4 x नॉट इक्वल टू -6. ये क्यों लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक जगह -4 डालेंगे तो -4 + 4 क्या हो जाएगा 0 और नीचे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि एनीथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे आपने क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 से और 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4 से और इसको करेंगे मल्टीप्लाई. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आ जाता है और ये बनता है जी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x प्लस 7x माइनस 4. अब यहाँ पे आपने इसको एक तरफ ले जाना है 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर यहाँ जाके माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 7x है और ये माइनस 7x हो जाएगा एंड दिस इज़ -4, ये प्लस 6 यहाँ जाके -6 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज़ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा -4 माइनस 6 इज़ -10 इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर इक्वल टू 10 और यहाँ पे लेंगे इसका स्क्वायर रूट तो x आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट 10 लेंगे
स्क्वायर रूट 10 ही आ जाएगा क्योंकि इसका कोई जो है फाइनल सिंगल और आंसर नहीं आता, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ही इसका आंसर होगा। और इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, एक दफ़ा यहाँ पे प्लस 10 लिख लें और एक दफ़ा माइनस 10 लिख लें स्क्वायर रूट। तो ये प्लस स्क्वायर रूट 10 एंड माइनस स्क्वायर रूट 10 इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लेंगे जी इसका एलसीएम, यहाँ पे 6x आ जाएगा और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे 6 1 जा 6 होगा और यहाँ पे क्योंकि x मौजूद नहीं है तो ऊपर x के साथ x मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ऊपर 6 है, एलसीएम के हिसाब से यहाँ 6 है और 6 मौजूद नहीं है, x मौजूद है, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये 4x एलसीएम आएगा, यहाँ पे x है 4 नहीं है तो ऊपर वाले के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 4 है x नहीं है तो x के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 ओवर 6x इज इक्वल टू 4 4 टाइम्स 16 प्लस x स्क्वायर ओवर 4x। अब आपने करना है जी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4x मल्टीप्लाई हो जाए x स्क्वायर प्लस 36 से और 6x मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 प्लस x स्क्वायर से। इस x को पहले ही x से कैंसिल कर दें वरना ये जो है आपको कैलकुलेशन में मसला करेगा। 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद आता है जी ये 4x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 96 प्लस 6x स्क्वायर। तो अब आपने इसको सोल्व करना है, यहाँ पे 6x स्क्वायर के पास ले जाएं 4x स्क्वायर को ताकि हमारा आंसर माइनस में ना आए और यहाँ पे है जी प्लस 96 और ये प्लस 144 यहाँ जाके माइनस 144 हो जाएगा इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर एंड 96 माइनस 144 इज माइनस 48 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर इक्वल टू 48, x स्क्वायर इक्वल टू 48/2 और यहाँ पे इसको कैंसिलेशन करेंगे, ये कैंसिल आउट करके आ जाता है जी 24। अब लेना है इसका स्क्वायर रूट, सो x स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसके बनाएंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स यहाँ पे देखें बना लिए, तो ये आता है जी 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 और 3 बचता है, जिसके ऊपर स्क्वायर है वो 2 बाहर आ जाएगा और 2 3 6 अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस 7 आता है जब भी स्क्वायर रूट से, यहाँ पे जी इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद यहाँ प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आएगा। इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख लेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 ओवर x प्लस 4 इक्वल टू 10/3 और यहाँ पे कंडीशन दी है x इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि कंडीशन क्यों दी होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें डिनोमिनेटर में तो 4 माइनस 4 हो जाता है 0 एंड एनीथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता आंसर, इस वजह से ये कंडीशन दी गई होती है। अगर आप स्टूडेंट्स को या बताना चाहें या किसी भी अगर आप नेक्स्ट शेयर करना चाहें तो ये बात लाजमी शेयर करें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इसके तो काफ़ी मेथड्स हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन आप यहाँ पे सिंपली भी कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि एलसीएम लेना है, जो कि यहाँ पे आता है x माइनस 4 x प्लस 4। जैसे कि पहले मैंने आपको एलसीएम काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ, डिफरेंट एक्सरसाइजेज में भी ये एलसीएम वाले क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे जी x माइनस 4 एलसीएम के लिहाज से यहाँ पे देखें x माइनस 4 मौजूद है लेकिन x प्लस 4 मौजूद नहीं है। ऊपर वाले टर्म के साथ वो वाली चीज़ मल्टीप्लाई होती है जो कि एलसीएम में मौजूद नहीं होती, प्लस यहाँ पे x माइनस 4 ऊपर पहले ही मौजूद है और एलसीएम में देखें x प्लस 4 है यहाँ पे, और एलसीएम के लिहाज से यहाँ पे x माइनस 4 x प्लस 4 है, जिसकी वजह से यहाँ पे x माइनस 4 की कमी आ जाती है। वही चीज़ हमने ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, इज इक्वल टू 10/3। अब यहाँ पे देखें जी मल्टीप्लाई करना है सिंपल, सो x को x से ये पहले ही मल्टीप्लाई करना सिखाया, आई होप कि आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे करना है तो ये भी आ जाएगा 4x प्लस इस 4 को इस 4 से करेंगे ये 16 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा जी x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 16। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ओवर, यहाँ पे आ जाएगा जी x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 4 का स्क्वायर मैं लिख देती हूँ। आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे देखें जी अब प्लस 4x को माइनस 4x से कैंसिल कर सकते हैं, इसका प्लस 4x को माइनस 4x से कैंसिल कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बन गया जी 2x स्क्वायर एंड प्लस 16 इज प्लस 32 ओवर x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 10/3। अब कर लेना है जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 32 के साथ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 के साथ। सो 3 2 टाइम्स होता है जी यहाँ पे 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 32 3 टाइम्स इज 96 इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स इज 160। अब आपने इसको करना है जी सिंप्लीफाई मज़ीद, 10x स्क्वायर यहाँ पे रहने दें, 6x स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं
और ताकि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव रहे। एंड यहाँ पे -160 वैसे ही आएगा और ये +96 यहाँ जाके -96 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। 10x स्क्वायर -6x स्क्वायर आ जाएगा जी 4x स्क्वायर और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे जो कि आ जाता है -256। दिस इज इक्वल टू 0। सोल्व करना है 4x स्क्वायर इक्वल टू 256 आ जाएगा और x स्क्वायर इक्वल टू 256/4 आ जाएगा। कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पे 4 1 टाइम्स 4 आएगा और यहाँ पे देखें जी 4 6 टाइम 24 एंड यहाँ पे 4 4 टाइम 16, तो यहाँ पे आ गया 64। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। अब यहाँ पे x हमने फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू +−8। इसको हम सोल्यूशन सेट में डाल लेते हैं जी। सोल्यूशन सेट आ जाएगा +8 एंड -8। आप यहाँ पे ये कहें कि जी आंसर्स गलत हैं, ऐसा नहीं है। पीछे बुक में जो आंसर है वो इस तरह से दिया गया है, आप इसको सोल्यूशन सेट में लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो आंसर होता है वो सोल्यूशन सेट में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। यहाँ पे भी आपने सिंपल क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है और एलसीएम क्या आ जाएगा x-1 x-2। और यहाँ पे ऊपर देखें जी एलसीएम के लिहाज से ऊपर x-1 मौजूद है, x-2 नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ एंड प्लस यहाँ पे 1, x-2 है, x-1 मौजूद नहीं है तो x-1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 2/x-3। इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपली x-2 आ जाएगा प्लस x-1 आ जाएगा ओवर इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जी x स्क्वायर -1x -2x + 2 इक्वल टू 2/x-3। सो यहाँ पे x + x इज़ 2x -2 - 1 इज़ -3 ओवर x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल्स 2/x-3। अब आपने सिंपल क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। x को करेंगे पहले 2x के साथ, तो ये बन जाता है जी 2x स्क्वायर एंड देन x को हमने करना है -3 के साथ, तो ये -3x आ जाएगा। देन -3 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा -6x एंड -3 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस आता है जी प्लस एंड 3 3 टाइम 9 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस इज माइनस, 3 2 टाइम्स 6x प्लस 2 2 टाइम्स 4। सो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, -2x स्क्वायर आ जाएगा, ये -3x है -6x और ये -6x वहाँ जाके +6x हो जाएगा +9 एंड +4 यहाँ जाके -4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जी ये देखें कैंसिल आउट हो गया, ये 6x से कैंसिल आउट हो गया एंड बाकी बचता है और यहाँ पे आ जाएगा जी -3x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -5 ओवर -3 जो कि कैंसिल होके आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/3 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल देखें, आपको पता लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सो x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x को -1 से करेंगे, ये आ जाएगा -1x एंड देन +4 को x से करेंगे, +4x आ जाएगा, +4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -4 1 टाइम्स 4 एंड प्लस दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 2 टाइम्स 10 इक्वल टू 6। सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर and -1x plus 4x plus 5x and plus 2x. 5 plus 2 is 7, 7 plus 4 is 11 and 11 minus 1 is 10. So there is plus 10x and -4 plus 10. This is plus 6 and this 6 will be here, -6 equal to 0. So 6 और 6 हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आगे फर्दर करना है, सो यहाँ पे आगे भी सोल्व हो सकता है कि आप x कॉमन ले लें और 2 कॉमन ले लें, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 0, मतलब हमने जो कांस्टेंट हमारा होता है हमारे पास उसकी जगह हमने 0 खुद से लगा दिया, ये आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म इस इक्वेशन की। और अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है, वैल्यूज आ जाती हैं यहाँ पे, a आ जाएगा यहाँ पे 2 और b आ जाएगा 10 एंड c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको पुट करना है, सो द फॉर्मूला इज हियर और इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें, x इक्वल टू -b, b इज 10 एंड प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर -4, a इज 2 एंड c इज 0 ओवर 2a, a इज 2। सो हेयर -10 प्लस माइनस के रूट 10 स्क्वायर इज 100 एंड -0 ओवर 4। सो -10 प्लस माइनस के रूट 100 इज 10 ओवर 4। तो यहाँ पे एक दफ़ा जी इसको लिख लेते हैं माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और ये आ जाएगा -10 ओवर 4। सो ये हो जाएगा जी 0/4 एंड ये हो जाएगा -20/4। कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 टाइम 20
ये 0/4 आ जाएगा आंसर 0। सो द सोल्यूशन सेट इज 0 and -5। वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2। और यहाँ पे जी देखिए फॉर्मूलाज अप्लाई करी मैं, इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। सो यहाँ पे देखें जी 2x ये हो गया a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड दिस इज -a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। सो यहाँ पे आ जाएगा जी 4x² + 16 + 2 टाइम 4 and 4 टाइम्स 16x माइनस, अभी इसको आपने ऐसे ही रखना है, और ये आ जाएगा जी 4x² इज़ 16x² प्लस 6² इज़ 36 माइनस 4 2 टाइम्स 8 एंड 8 6 टाइम 48 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आ जाएगा जी 4x² प्लस 16 प्लस 16x माइनस दिस इज 16x² एंड माइनस प्लस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 48 और यहाँ पे साथ x आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने जी यहाँ पे देखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। 4x² माइनस 16x² इज़ -12x² एंड नेक्स्ट इज 16x प्लस 48x, तो 16x प्लस 48x हो जाएगा प्लस 64x एंड दिस इज 16 माइनस 36 दिस इज इक्वल टू -20 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें सो ज़्यादा अच्छी बात है, -2 कॉमन लिया जा सकता है एंड 4 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो -4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 3x² माइनस 4 16 टाइम्स 64 सो हेयर 16x एंड माइनस माइनस प्लस 4 5 टाइम्स 20 इक्वल टू 0। तो ये जो है 4 वहाँ जाके इक्वल टू 0 से नीचे डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा एंड आपके पास बचता है 3x² माइनस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना। So here the first constant value a is 3, b is -16 and c is 5. Now putting in the quadratic formula x equal -b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. So putting values b is -16 और एक फॉर्मूले का माइनस है तो दो माइनस हो जाएंगे, एक को आपने ब्रैकेट में रखना है। b square that is -16 whole square minus 4a is 3 and b is c is 5. सो 2 over a is 3। यहाँ आ जाएगा जी 16 प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो 16 स्क्वायर इज 256 दिस इज -60 over 6, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। सो हेयर 16 प्लस माइनस 196 स्क्वायर रूट इज़ 14 over 6। सो सेपरेट कर लेते हैं 16 प्लस 14 over 6 x इक्वल्स एंड x इक्वल्स 16 माइनस 14 over 6। So 16 plus 14 is 30 over 6 and x equals 16 minus 14 is 2 over 6. So 6 5 times 30 x equals 5 and x equals to 1 times 2 to 3 times 6 1/3. So very simple solution. So solution set is 5 and 1/3 और 1/3 और 5 भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। So learners, here I give you the complete solution of exercise 5.2. I hope you like it and I hope you learned something from it.